हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल रसराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस जो हम मेमोरी बेस्ड के कलेक्ट कर पाए हैं 20 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी के ये क्वेश्चंस होंगे, जिसमें हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि बाकी तो हिंदी में आपको पता ही है 2 पैराग्राफ्स आते हैं, तो पैराग्राफ तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पूरा याद करके रख लेंगे या फिर पोयम आती है, तो वो तो ये पॉसिबल नहीं है। पर हमने कोशिश की है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करने की, जो कि आपको हेल्पफुल हो सके और जो पता लग सके कि भई क हाँ भई, कुछ इस तरीके का पेपर आ रहा है। देखते हैं इन क्वेश्चंस को, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं ये, किस तरीके के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। शिक्षण के स्तर को समझने में शामिल है, क्या है? कौशल और अंतर्दृष्टि शामिल है। ये थोड़ा-सा गलत लिख गया है, बट इसमें अंतर्दृष्टि है। यहाँ पे त की जगह टी है, तो कौशल और अंतर्दृष्टि शामिल है शिक्षण के स्तर को समझने में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा तो इसको लाइक करते जाइएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, घर का पर्यायवाची आया था निलय होता है, ऑप्शंस में जो दिए गए थे। और रविंदर का संधि विच्छेद पूछा गया था और प्रकार पूछा गया तो रवि प्लस इंद्र, और ये क्या है? स्वर संधि है। तो संधियां आप याद कर लीजिए। अगर आपको संधियों में कोई भी कंफ्यूजन है तो क्या पता आपके एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए, अब देखिए 23 जनवरी में कुछ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं। देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद पूछा गया था। अनु प्लस एषण होता है अन्वेषण का संधि विच्छेद। देखिए, संधि विच्छेद, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो आ ही रहा है, मतलब इसको तो छोड़ना ही नहीं है। और अलंकार भी आप करते जाइए, क्योंकि अलंकार भी पूछे गए हैं एग्जाम में। मानवीकरण अलंकार पूछा गया था एक एग्जाम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की उचित विधि निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन जो था उसके अकॉर्डिंग है। ऑप्शन तो पूरे नहीं लिख पाए हैं, बट हाँ आंसर्स देख लीजिए। बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की उचित विधि क्या होती है? जिसमें बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियमों की तरफ उनको भेजा जाता है, मतलब उस तरफ अग्रसरित किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। निम्न में से कौन सा पठन कौशल का उदाहरण है? तो जिस तरीके के ऑप्शन थे उसमें बताया गया है स्वस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन, ये क्या है? पठन कौशल के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। कैसा क्वेश्चन है देख लीजिए इसको भी। निम्न में से कौन सा कौशल भाषा शिक्षण सिद्धांत का नहीं है? ठीक है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। देखिए, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसमें। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो क्या है? अभिप्रेरणा और रुचि है, रुचि का सिद्धांत होता है, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, अभ्यास का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत का सिद्धांत होता है, कर्म का सिद्धांत, शिक्षण सूत्री का सिद्धांत। ये सब होते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। और इसके अलावा जो ऑप्शन आया होगा वो कौशल जो होगा वो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं होगा, वो ऑप्शन नहीं है। बट ये सारे के सारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत है। तो आप देख लीजिए, अगर कुछ ऐसे करके आएगा तो आपको पहचान हो जाएगी। इस किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो नौकरानी शब्द में नी प्रत्यय नहीं है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आप मुझे बताइए नौकरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय अगर आपको आता है, और उसका प्रकार भी बताइएगा। ठीक है, इसीलिए प्रत्यय उपसर्ग कर लीजिए अच्छे तरीके से। इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। अब देखते हैं कि 24 जनवरी को किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं। अपनी बुराइयों के ऊपर चर्चा पर गद्यांश आया था। इंद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, पुरंदर होता है। तो आप जितने भी पर्यायवाची हैं कर लीजिए, क्योंकि हमें 2-3 तो आते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, बट बहुत सारे होते हैं तो हमको याद नहीं रहता है, जो यूज में नहीं रहते हैं। तो कर लीजिए अच्छे तरीके से सारी चीजें। अब देखिए, पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग-अलग ध्वनियां उत्पन्न की जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उस चरण को क्या कहा जाता है? शब्दावली चरण कहा जाता है उस चरण को। तो इस तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए कलेक्ट कर पाए कि किस तरीके के हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बाकी एनसीएफ 2005, निपुण और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि पेडागोजी में कवर होते हैं, हिंदी की पेडागोजी में, इंग्लिश की पेडागोजी में, सभी में कवर होते हैं। बाकी सारे जो टॉपिक हैं आरटीई वगैरह, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी देखिए हिंदी वगैरह में पैसेज वगैरह होता है तो वो प्रॉपर ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो रिजेंबल हो पाए। तो कोशिश की जाती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम डिलीवर कर पाएँ। तो हमारे चैनल पर पहले भी हमने हिंदी की सीरीज़ पोस्ट की है जो भी एग्ज़ाम में आए थे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो अगर हम आपको ये हमारा वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, तो इसको लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आइएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अब इसी बार ही आपको अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करके आना है, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।